इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। क्या दे रहे हैं सर? मैं क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं। ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर है। हमने देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। हमने देश नहीं है, देश का विरोध नहीं। आपने बीजेपी को देश बना रखा है, आपने बीजेपी को देश बना रखा है। बोला तो आप ये कह रहे हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? कहाँ से आया वो? अभी क्या टॉपिक है? कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े तुम लोग हो, कीड़े मकोड़े तुम लोग हो। तो लेने के देने पड़ गए। भारत से अलग कर देंगे, उनके बाप का भारत है, हमारे बाप का भारत। इतना तगड़ा फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये आम आदमी में ज्वाइन थे, और आम आदमी में उतने लोग आम है कितने गुलाब जामुन में जामुन होता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अभिषेक ठाकुर और जो इस देश को नेपाल और बांग्लादेश बना सकते। भारत माता की भाई, आप लोगों को ये क्या हो गया? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बाकी लोग तो गोदी मीडिया को उसके पीठ पीछे बुराई करते हैं, लेकिन ये भाई गोदी मीडिया और जो अंधभक्त है उनके मुंह पर उनकी बेइज्जती करता है। सीजीपी प्रोटेस्ट के अंदर देखिए इस भाई ने कैसे इस अभिषेक की और ये रिद्धिमा शर्मा और जितने भी बीजेपी के अंधभक्त आए थे सबको लपेट डाला और सबको बता दिया कि इनको फंडिंग बीजेपी से मिलती है। और इतना ही नहीं, जितने भी कोकरोच जनता पार्टी के कोकरोचेस थे, जो यूथ थे, उन सब ने इन लोगों को इतना घेर के क्वेश्चन पूछा कि आप पूछो मत, इनको मुंह छुपा के भागना पड़ा था। अभी तो वीडियो की शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये कॉकरोचेस कैसे इन अंधभक्तों की धुलाई करते हैं। आज ये अंधभक्त पढ़े लिखे लोगों के बीच आके फंस गए। इन लोगों ने पूरी कोशिश करी थी कि सीजीपी के प्रोटेस्ट को भंग कर दिया जाए, उसे हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव दे दिया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सभी को बस में भर के ले गई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे हैं सर? मैं क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं। सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं, चाहे हिंदू का। आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं। ठीक है, ये बस प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। इंस्टीट्यूट से मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, उसके बाद में पत्रकारिता कर रहा हूं। उस डिग्री को आपने कितना जस्टिफाई किया है? उस डिग्री, मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की हुई है। ब्रांड बच गया। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है। जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी, कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे, इनको बैठने भी नहीं देना चाहिए वैसे तो। ये देखो सारे प्लान करके करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां। ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पैसे, ये पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के? पैसे किसको मिलते हैं यहाँ पे? एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं, सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे भारत में। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और किसी को अगर पैसे मिलते होते तो ये लोग ऐसे आए नहीं होते। ये बसों में भर के आ रहे होते, जैसे गलगोटिया के स्टूडेंट्स आते हैं ना बसों में भर के, ऐसे आए होते हैं यहाँ पे सारे लोग ना। एक फ्री मील भी मिल रहा होता है इनको, शायद फ्री मील भी मिलता है। अबे यहाँ से बीजेपी के पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहां इनको फ्री मील भी मिलेगा एक। यहाँ पे वो दक्ष चौधरी वगैरह नहीं आए, नहीं उनका तो इंटरव्यू में लेता। इन लोगों को मैं इतना वो मानता नहीं हूँ कि इनका इंटरव्यू टाइप कुछ लिया जाए। ये छोटे लोग हैं, उनके कहेंगे। गजब बेइज्जती है। अच्छा, इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। चलो, पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में। इस पर आपका क्या कहना है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत। ठीक है, तुम्हारी सरकार से सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या?
पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो कि लोग देश विरोधी लोगों के साथ आप सवाल करना जनता का काम है, सरकार हमारी नौकर है, हमने देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। बीजेपी देश नहीं है, देश का विरोध नहीं, आपने बीजेपी को देश बना रखा है, विरोध नहीं, आपने बीजेपी को देश बना रखा है। हमने कब बोला? तो आप ये कह रही हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के क्या साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? उमर खालिद कहाँ से आया वो? अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत ब्रांड बच गया। के साथ नहीं है उमर खालिद। अरे उमर खालिद को सजा क्यों नहीं देते, फांसी क्यों नहीं देते? हम तो कहते हैं आपके नहीं, आप लोग क्यों नहीं आते कभी आप सजा दो। मैंने माना कि उमर खालिद दोषी है, भाई साहब फांसी दो। साल से कोई ट्रायल नहीं हुआ है। कौन इनके उकसाने में? ये कीड़े मकोड़े उकसाएंगे क्या हमें? कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े तुम लोग हो। ये बोल रहे हैं कि कीड़े मकोड़े बन जाए। उमर खालिद इनका बाप लगता है कि उनके साथ क्या कर रहे हैं ये? बताना चाहती हूँ कि मैंने इनका नाम नर्मदा रखा था, पर आज से मैं चेंज कर रही हूँ। ये नर्मदा कहलाने के भी लायक नहीं है, इसका नाम पिशाचिनी है। पिशाचिनी डायन जिनके पैर उल्टे होते हैं। मैडम का कहना, एक तो बिन बुलाए बुआ की तरह पहुंच गए हैं जंतर मंतर में, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीजन, और फिर वहां जाके कह रहे हैं कि देश विरोधी बातें। मतलब इन्होंने पूरे सरकार को अपना माई बाप और देश बना लिया है। अब दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप नीट के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, अगर बच्चों के लिए, देश के लिए कुछ कह नहीं पा रहे हो, तो घर पे बैठो ना, एंजॉय करो, पॉपकॉर्न लो, भीड़ का मजा लो, देखो कि लोग क्या कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग, सॉरी अनपढ़ नहीं, जो खाली लिखते हैं एडवोकेट एंड इंटीरियर डिजाइनर। तो आज से ये पिशाचिनी है, डायन है, पर डायन भी अपना 2 घर छोड़ के बच्चा खाती है, पर ये पिशाचिनी और डायन ऐसे है जो खुद के घर के बच्चों को ही खा जाए। तो प्लीज आज से इसको कोई नर्मदा नहीं बोलेगा, इसको लोग पिशाचिनी बोलेंगे। इसके हिसाब से अगर पुरानी सरकार के टाइम ऐसा हुआ था तो नया सरकार का भी बनता है। मतलब हम सब क्यों है जिन्होंने पुराना सरकार का करप्शन को रोकने के लिए इनके बाप को वोट दिया था, तो इनका बाप का हक बनता है कि वो सुधारे। नहीं, पर पुराने ताऊ जी ने किया था एक बार, तो हम नहीं करेंगे। पिशाचिनी। ये जो अभिषेक है, जो हिंदू मुस्लिम करता रहता है, ये वहाँ आकर पूरी कोशिश करी थी कि वहाँ दंगा किया जाए, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस इसको वैन में भरकर ले गई और इसे कहाँ छोड़ा पता नहीं। ये लोग सिर्फ बाहर ही खड़े होकर चिल्ला रहे थे। अगर ये जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ बीच में चले जाते तो कॉकरोच इनको मार मार के इनकी बुरी हालत कर देते। इनसे इतने क्वेश्चन कर डालते कि ये अनपढ़ लोग गोबर में जाकर अपना मुंह दे लेते। इन लोगों का कहना है कॉकरोच जनता पार्टी को कोई फंडिंग कर रहा है, लेकिन सच बात तो यह है जितने भी ये अंधभक्त है जो यहाँ प्रोटेस्ट खराब करने आए थे, इनको फंडिंग दी गई थी बीजेपी के जरिए। माता की जय। लेकिन छात्रों के कंधे पर करके भारत को तोड़ने का सर्जिल इमाम का एजेंडा नहीं चलने देंगे। जो 2 कौड़ी का था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसके साथ इसका प्रवक्ता खड़ा हुआ है। कुछ भी दूसरा प्रवक्ता इसका कहता है कि सर्जिल इमाम की रिहाई करवाऊंगा। आज सोचे वो सर्जिल इमाम जो कहता है कश्मीर को भारत से अलग कर दो, जो कहता है असम को भारत से अलग कर देंगे। उनके बाप का भारत है, हमारे बाप का भारत। अच्छा, इतना तगड़ा फंडिंग कहाँ से आ रही है? देखिए, ये आम आदमी में ज्वाइन थे, और आम आदमी में उतने लोग आमे जितने गुलाब जामुन में जामुन होता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये देख सकते हैं आप, अभी फिलहाल जो है यहाँ पे हमारे भाई हैं, साथ है सब। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। ये क्या हो गया? अब इससे एक ठाकुर और जो इस देश को नेपाल और बांग्लादेश बना दे। भारत माता। अभिषेक भाई, आप लोगों को अगर कोई भी मानसिकता, कोई भी देश के खिलाफ मानसिकता बचेगा, हम फिर लौट के आएंगे। अरे नहीं, इसका जवाब पत्तों से दोगे, याद रखना। देख सकते हैं आप यहाँ पे जा रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
यहाँ पर सभी लोग शांति से प्रोटेस्ट करने आए थे ताकि एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफ़ा दे सके, क्योंकि एग्ज़ाम में इतनी धांधलेबाजी हो रही है। और इन भक्तों को पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा था जैसे कि ये लोग भारत के टुकड़े कराने आए हैं, भारत के विरोध में आए हैं, जैसे कि यही लोग भारत को बचाने के लिए पैदा हुए हैं, जबकि इनको बीजेपी के द्वारा फंडिंग दी जा रही थी यहाँ प्रोटेस्ट ख़राब करने के लिए। और जो गोदी मीडिया है उसको भी बुरी तरह गालियाँ पड़ी CGP के मेंबर्स के द्वारा, जो कॉकरोच यूथ है उसके द्वारा।